हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि स्टडी कर की टीम ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का उड़ान बैच लॉन्च किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सीखने में व्यस्त भी होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इस तैयारी को और भी सार बनाने के लिए मैं आज मैथ सेक्शन के साथ डे 8 लेके आया हूं और एक यूनिक सा चैप्टर है घातांक एवं करनी। ठीक है, तो इसे सर्टेन इंडिसेस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हम इसमें मेनली पावर्स का खेल देखेंगे और क्वेश्चन में जो भी फंक्शन दिया होगा उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये सीखेंगे। इसमें आप ये मान लीजिए कि एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं या किसी अदर एग्जाम में भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, उसमें आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो इस चैप्टर की खास बात यह है कि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन होती है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इस तरीके से इक्वल टू, इधर से करनी आपको 2 मिलेगी, कभी 3 मिलेगी, कभी 4 मिलेगी, इस तरीके। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा और आपको कुछ मोटिवेट भी करना चाहूंगा कि अपनी तैयारी को शार्प करने के लिए आप नए नए क्वेश्चंस, हमारे वीडियोस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या उसका सॉल्यूशन डिमांड कर सकते हैं। ये बैच फिनिश होने के बाद मैं आप लोगों के लिए सप्लीमेंट्री ले आऊंगा, जैसे कि प्रैक्टिस सेट के तौर पर कुछ क्वेश्चंस, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस या मैथ के कुछ क्वेश्चंस। तो आज डे 8 है मैथ का, इसमें हम घातांक करनी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए घातांक करनी को शुरू करते हुए देखिए, घात और करनी। अगर मैं घात की बात करूं यानी कि पावर, ठीक है, जिसे हम पावर भी बोलते हैं मेनली, ये पावर है तो आपका इंग्लिश का वर्ड, लेकिन हम इसे जनरली यूज करते हैं। अगर मैं करनी की बात करूं तो इस तरीके से, जिसे हम अंडर रूट बोलते हैं, लेकिन यहां पे जो वैल्यू लिखी रहती है, 2 लिखी रहती है, कभी 3 भी लिखी रहती है, वो आपकी करनी होती है। 4 भी आपको मिल जाती है। तो देखिए, मान लीजिए 2 कोई संख्या आपकी लिखी हुई है और उसकी पावर क्या है आपकी 3, तो यानी कि ये संख्या जिसे हम आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधार, और ये आपकी क्या होगी, पावर घात। ठीक है, तो यानी कि संख्या की पावर, या मैं यूं कहूं कि एक संख्या को जितनी बार हम गुणा करते हैं, यानी कि मैंने 2 को गुणा करा 3 बार आपका, इस तरीके से, या 4 बार, तो देखिए 4 बार गुणा करा यानी कि 2 की पावर हम 4 लिख सकते हैं, तो इस तरीके से। ठीक है, और यही इसकी घात भी हो जाती है, इसको हम घात बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं करने की। तो देखिए, मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, उसके ऊपर अंडरूट लिखा हुआ, तो अंडरूट में यहां कुछ नहीं होता, तब हम 2 मानते हैं, तो यहां 2, यानी कि ये जो संख्या है आपकी 5, इसकी करनी कितनी होगी आपकी 2। वहीं अगर रूट 6 लिखा हो इस तरीके से और यहां करनी में, यहां मैं 3 लिख दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, करनी इसकी 3 हो जाएगी। तो ये तो थी घातांक और करनी का बेसिक, बिल्कुल, कि एक्चुअल में घातांक है क्या, करनी है क्या। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, घात से शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी की पावर आपकी m लिखी हुई है और इस इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है b। तो देखिए, अगर ये पावर इधर जाएगी तो ये आपका 1/m हो जाएगी। ठीक है, या पहले से ही 1 की पावर m लिखी हुई हो तो ये इधर जाएगी, तो a इक्वल टू b की पावर m हो जाएगी। यानी कि कोई भी पावर इक्वल टू के दूसरी साइड जाती है तो वो अपोजिट हो जाती है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, अगर मान लीजिए a की पावर m, ठीक है, और यहां पे क्या लिखा हुआ है आपका a की पावर n लिखा हुआ, तो मल्टीप्लाई में सेम संख्या की जो पावर होती है वो आपका m प्लस n हो जाएगी। यानी कि सेम संख्या की जो घात होती है वो गुणा में जुड़ जाती है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है। वहीं अगर हम भाग की बात करें, a की पावर m अपॉन a की पावर n होता, तो ये आपका m माइनस n हो जाता, घट जाता। तो आपका एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। ठीक है, देखिए, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये, और एक आपका ये हुआ, 4 बता चुका हूं। अब देखिए, कई बार आपने सुना होगा कि पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है, गुणा हो जाती है, लेकिन कैसे। तो देखिए, अगर मैं लिखूं 2 की पावर 3 है और उसकी भी पावर क्या है 4, तो यानी कि पावर ये दोनों है। ठीक है, तो ये आपका 3 चौक 12 हो जाती है। ठीक है, वहीं अगर मान लीजिए 2 गुणा 3 लिखा हुआ है और उनकी पावर क्या है आपकी 5 है, तो हम इन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5। ठीक है, ऐसा ही सेम आपका मल्टीप्लाई में भी है। ठीक है, दूसरा, अगर मान लीजिए आपका 1/2 की पावर 2 लिखा हुआ है और मैं इसे ऊपर ले जाके लिख दूं ऐसे,
तो ये 2 की पावर -2 हो जाएगी। यानी कि कोई भी जो संख्या है उसकी पावर अगर हर में लिखी हुई है उसे आप अंश में ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगी, यदि प्लस में थी, यदि माइनस में थी तो प्लस में हो जाएगी, या अंश से हर लेकर आ रहे हैं तो फिर माइनस हो जाएगी या प्लस हो जाएगी। उस तरीके से ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस तरीके से गिवन है। तो एक कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं आपका। देखिए अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए a अपॉन b लिखा हुआ है और इनकी पावर क्या है m, तो देखिए अभी अपॉन में लिखा हुआ है तो ये a की पावर n अपॉन a की पावर ये सॉरी b की पावर n हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके, ये आपके बेसिक है। जरूरी नहीं है कि ये आपके दो ही हो, तीन भी मिल सकते हैं। मान लीजिए सपोज 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 2 की पावर 3 इस तरीके से। तो देखिए संख्याएं सेम है तो मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा 5 4 9 9 3 12 यानी कि 2 की पावर आपकी 12 हो जाएगी। एक कॉन्सेप्ट आपका ये भी हो गया। अब कुछ इसमें शॉर्ट ट्रिक है या कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार रिपीट किए गए हैं। तो चलिए उन कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। तो देखते हैं यदि आपका अंडर रूट में इस तरीके से p प्लस अंडर रूट p प्लस अंडर रूट p लिखा हुआ हो और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाता तो इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो देखिए इसके दो गुणनखंड होंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। जो भी इसकी बड़ी वैल्यू आएगी वो प्लस में और जो भी इसकी माइनस वैल्यू आएगी वो छोटी होगी। तो देखिए कैसे, अगर मैं ये लिख लूं 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, तो क्या होगी इसकी वैल्यू। तो देखिए 6 के हम फैक्टर करते हैं, क्या आएंगे 6 के फैक्टर 3 गुणा 2, बड़ी वैल्यू कौन सी है 3 तो यानी कि प्लस का 3 और छोटी वैल्यू क्या है 2 यानी कि माइनस का 2 जो कि इसके आंसर होगी डायरेक्ट। अब देखिए 6 बहुत छोटी वैल्यू है लेकिन एग्जाम में इतनी छोटी वैल्यू नहीं पूछता, तो कौन सी वैल्यू पूछता है। तो देखिए आपसे पूछेगा कि 56 अंडर रूट में प्लस इस तरीके से, तो आपको बताना है किस तरीके से। तो देखिए 56 को आप क्या लिख सकते हैं 8 गुना 7, ठीक है, तो यानी कि इसका वैल्यू जो होगा +8 और -7 होगा, ठीक है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा। वही अगर ये कॉन्सेप्ट माइनस में हो यानी कि अंडर रूट, ठीक है 63 -63 और इस तरीके से आपका डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है, तब कैसे करेंगे। तो देखिए 63 के 63 के फैक्टर क्या होंगे आपके 9 गुणा 7, तो देखिए प्लस का 9 इसका आंसर होगा 1 और 1 माइनस का होगा। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या गिवन है, प्लस की वैल्यू गिवन है या माइनस की, वही उसका आंसर हो जाएगा। नॉर्मली प्लस की वैल्यू गिवन होती है। तो देखिए दो कॉन्सेप्ट हो गए आपके इसमें, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आपका ये है, देखिए अंडर रूट के अंदर अभी क्या था आपका प्लस में लिखा हुआ है, तो अब हम ले लेते हैं क्या मल्टीप्लाई में, ठीक है इस तरीके से, और ये आपका डॉट डॉट इनफाइनाइट तक लिखा हुआ, तब आपकी क्या वैल्यू होगी। यदि अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई में एक ही संख्या को इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है तो उसका आंसर क्या होगा, सीधा सीधा उसका आंसर वही होगा। देखिए 6 को लिखा हुआ है तो इसका आंसर 6 ही हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, तो देखिए ये जो रिपीटेशन है इसे हम x मान लेते हैं, यानी कि अंडर रूट 6 इक्वल टू x हो गया और रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक। तो देखिए यहां से रिपीट हो रहा है यानी कि हमने इसको x माना तो हम इसके अंदर भी x मान लेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपका और इक्वल टू में हमने पहले से ही x माना हुआ, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दे तो x² इक्वल टू 6x, x से x कट जाएगा एक तो x बराबर 6 आ गया, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये तो हुआ कि तब अगर मल्टीप्लाई में कोई संख्या इनफाइनाइट तक जा रही है, लेकिन अगर ये कह दिया कि उसे 4 बार ही रिपीट किया गया है या 6 बार ही रिपीट किया गया, तब कैसे करेंगे। तो देखिए मैं कोई संख्या लिखता हूं, ये आपका 7 है, ये मल्टीप्लाई में फिर 7 अंडर रूट और ये फिर 7 और ये फिर 7, कितनी बार लिखा हुआ है 4 बार, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए 7 की पावर कितनी बार रिपीट है 1 2 3 4, तो हम 2 की पावर 4 लिख लेंगे और माइनस 1 कर देंगे और अपॉन में 2 की पावर 4 सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 4 16 होता है, यानी कि 16 माइनस 1 तो 15/16 हो जाएगा। तो यानी कि इस तरीके से जब भी एक फिक्स पैटर्न में कोई भी संख्या लिखी हुई है उसे 4 बार लिखा गया है या 6 बार, तो हम करते हैं उसी संख्या को लिखते हैं और उसमें 2 की पावर 4 यानी कि 4 बार लिखा हुआ -1 अपॉन 2 की पावर 4, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये थे आपके इस तरीके के क्वेश्चंस। ठीक है, एक और घातांक करने में कॉन्सेप्ट यूज होता है। मान लीजिए कोई भी नंबर आ गया आपका 2 आ गया या 4 आ गया, इसकी पावर 0 हो गई, तो ये 1 होता है, आप इसे 0 ना समझें। ठीक है, तो ये किसी की भी पावर 0 यानी कि वैल्यू आपकी 1 हो गई। अब देखिए कई बार घातांक करनी, जैसे अंडर रूट का वैल्यू क्या होता है, 5 पंजे 25, तो 5 बाहर आ जाता है अंडर रूट 25 से, लेकिन कैसे उसे देख लेते हैं, उसका बेसिक। देखिए ये आपका 25 लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, अब इसे आप 5 लिख देते हैं, कैसे, देखिए ये जो अंडर रूट होता है इसका मतलब होता है 1/2, यानी कि 25 को हम 5 गुना 2, यानी सॉरी 5 गुना नहीं, 5 का 5 की 5 में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इस तरीके से, और पावर क्या हो जाएगी 1/2। देखिए 5 की पावर 2 है, 2 बार लिखा हुआ है, और ये 1/2। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था घातांक करने की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। देखिए तो 5 की पावर 2 है, 2 गुना 1/2 तो आपका कट जाएगा, यानी कि 5 की पावर 1 तो 5 आंसर। ठीक है, तो ये जो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं अंडर रूट के अंदर कोई भी पेयर बन रहा होता है, यानी कि कोई संख्या रिपीट हो रही होती है, 6 गुना 6 7 गुना 7, तो हम 6 को बाहर निकाल लेते हैं, 7 को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन कैसे, वो प्रोसेस ये है। ठीक है, वहीं अगर मैं क्यूब की बात करूं, यानी कि अगर करनी 3 दी हुई हो तो 3 से कैसे, तो देखिए अगर 25 लिखा हुआ है, सॉरी 25 नहीं 125, ठीक है, और करनी आपकी 3 है, 25 को हम क्या लिखते हैं 5 गुना 5 और गुना 5 इस तरीके से। तो देखिए ये 3 बार लिखा हुआ है, यानी कि 5 की पावर 3, और उसकी भी पावर क्या होगी, करनी 3 है, यानी कि 1/3, तो 5 की मल्टीप्लाई जो पावर होगी 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर 1 यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाता। तो ये थे आपके घातांक करने के बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में होंगे तो मैं क्वेश्चन के साथ जरूर डिस्कस करूंगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 0.01024 की पावर 1/5 है, इसका मान आपको बताना है। तो देखिए अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो क्या आएगा आपका 1024 आएगा, और नीचे 3 और 2 5 डिजिट है, तो आपका आ जाएगा 1,00,000। ठीक है, 1024 को मैं 4 बटे इस तरीके से 10 लिख सकता हूं, और इसकी पावर 5, यानी कि 4 की पावर 5 और 10 की पावर 5 करने पे यही आएगा, 4 की पावर 5 1024। ठीक है, और उसकी भी पावर क्या है 1/5, यानी कि 5 गुना 1/5। मैंने बताया था कि आपको पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है जब उसकी एक और पावर दी होती है। तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 4/10 आ जाएगा, जिसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.4। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको मिल गया 0.4। देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन लिए इस वीडियो में, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मेरा पर्पस बस यही है इन क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको, कि बेसिक से हम क्वेश्चन करेंगे। घातांक करने में और भी अच्छे क्वेश्चन हैं, जब मैं आपके लिए लेके आऊंगा तो आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जो बहुत ही इजी हैं, और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जिन्हें हम इजी वे में भी करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 27 की पावर 2x - 1 इक्वल टू लिखा हुआ 243 की पावर 3 का मान बताओ। तो देखिए 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और उसकी भी पावर क्या है 2x - 1। 243 को मैं 3 की पावर 5 लिख सकता हूं, ठीक है, और उसकी भी पावर क्या है 3। तो देखिए पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, क्या होगा 3 दूनी 6x हो जाएगा, और ये 3 एकम 3 माइनस का 3 हो जाएगा, ये 3 पंजे 15 हो जाएगा। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट याद दिलाना चाहूंगा, जब भी दो संख्याएं लिखी हुई हो इस तरीके से इक्वल टू में, और उनकी पावर कुछ भी हो, यानी कि संख्याएं अगर बराबर हैं तो वो पावर भी बराबर हो जाती हैं। तो देखिए 3 और 3 बराबर है तो इनकी पावर भी बराबर हो जाएगी, यानी कि 6x - 3 इक्वल टू आपका 15 हो जाएगा। 6x बराबर 3 इधर जाके जुड़ जाएगा, 6 3 18, x का जो मान आपसे पूछ रहा था वो 3 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का वैल्यू जो आई है आपकी आंसर की वो 3 आई है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे अच्छे से, और मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताए थे वो भी आपको अच्छे से पता होंगे और समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 16 की पावर 3/4 का मान बताना है। तो देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और उसकी पावर क्या है 3/4, यानी कि जब 2 की पावर 4 गुना 3/4 लिखेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 2 की पावर 3 ही बचेगा, जो कि 2 की पावर 3 बार गुना करने पे यानी कि 8 आता। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर आ जाएगा 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मैंने बताया था कि पावर माइनस में भी हो सकती है, तो एक क्वेश्चन में आपके लिए माइनस का भी लेके आया हूं। चलिए देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 64 की पावर -2/3 है और गुणा 1/4 की पावर है -2, इसका मान बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए 64 जो है इसे हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, 4 चौक 16 चौका 64, और उसकी भी पावर -2/3 मल्टीप्लाई 1/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर, सॉरी 1/4 है, उसको हम 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो -2। तो देखिए जब इन दोनों पावर की गुणा होगी तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 की पावर -2 और 2, सॉरी ये आपका 1/2 और 1/2 की पावर क्या होगी -4 होगी। तो देखिए ये पावर अगर हमें प्लस लानी है तो जो संख्या लिखी हुई है बेस उसे हम पलट देंगे, ये 4 लिखा हुआ है तो हम इसे 1/4 कर देंगे, तो पावर प्लस की हो जाएगी। ये 1/2 लिखा हुआ है तो हम इसे 2 कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे, यानी कि हर को अंश में और अंश को हर में ले जाएंगे, तो यहां हो जाएगा 2 की पावर 4 इस तरीके से। तो देखिए 1/16, 4 चौक 16, 2 की पावर 16, 2 की पावर 4 करने पे तो ये 16 आ जाएगा, सॉरी ठीक है, तो 2 की पावर 4 करने पे 16, तो 16 से 16 कट गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको मिल गया 1। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत ही लेंथी लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में बड़ा क्वेश्चन है नहीं। मैंने एक भी स्टेप स्किप नहीं किया, छोड़ा नहीं है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इस वजह से अगर आपको बड़ा लग रहा है तो ये क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं है, मेरे समझाने का पर्पज था आपको, इसलिए इतना थोड़ा लेंथी हो गया। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 8/125 लिखा हुआ है, तो हम इसे 2/5 की क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 होगी तो 8 आता है, 5 की पावर 3 करते हैं तो 125, और उसकी भी पावर क्या -4/3, जो कि 3 से 3 कट जाएगा। देखिए 2/5 की पावर क्या है -4, अगर पावर को माइनस से प्लस करना है तो हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 5/2, अंश को हर में और हर को अंश में, तो उसकी पावर 4। अब 5 की पावर 4 करने पे 625 आता है, 2 की पावर 4 करने पे 16, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 625/16 आ गया। तो देखिए दो क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए जिनमें पावर माइनस है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, इसके क्वेश्चन भी आपको पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर, और पूरे मोटिवेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। √24 लिखा हुआ है प्लस √216 अपॉन √96, इसका आपको मान बताना है। तो देखिए 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 से 24, 4 बाहर आएगा यानी कि 2 दूनी 4, तो 2√6 लिख सकते हैं 24 को। ये आपका होता है 36 गुणा 6, यानी 36 का 216, 36 बाहर आएगा क्योंकि 6 × 36 होता है, तो 6√6। 16 क्या होता है 16 6 जा 16 सिक्का 96 होता है 96, तो 16 क्या होता है 4 चौक 16, यानी कि 4√6 आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर आपका 6√6 है और 2√6 है, ये ऐड होकर हो जाएगा 8√6, और नीचे 4√6, √6 से √6 आपका कट जाएगा, यानी कि 8/4 बचा, ये 4 दूनी 8। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया आपका 2। तो देखिए जो एक्सप्रेशन था, जो फंक्शन दिया हुआ था, काफी टिपिकल था, लेकिन इजी वे में हो गया आपका, कितने आसानी से आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको मिल गया 2। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम एक नई चीज सीखेंगे। देखिए यदि √2 की वैल्यू दी हुई है 1.414 है, तो आपको वैल्यू बतानी है 7/3 प्लस √2 की, 7/3 प्लस √2। जब भी घातांक करने में आपको अंश की बजाय हर में अंडर की वैल्यू दी हुई हो, तो उसे आपको हटाना है। कैसे, देखिए 3 प्लस √2 लिखा हुआ है, आप इसे a प्लस b मान लें, यानी कि a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू √2, तो मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, सेम संख्या काटेंगे तो कट जाएगा, फिर से वापस हो ही आ जाएगा। अगर यहां माइनस होता तो हम प्लस से करते, लेकिन यहां प्लस है तो हम माइनस से करेंगे। तो देखिए ऊपर बन जाएगा आपका 3 माइनस √2, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a हमने 3 माना था और b हमने √2 माना था, तो क्या होगा a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, जो कि घट के आपका 7 हो जाएगा। तो देखिए 7 से 7 कट जाएगा, वैल्यू बची आपकी जो भी है अंडर में 3 माइनस √2, तो 3 माइनस √2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.41। अगर हम माइनस करेंगे तो देखिए 6 आएगा, ये आपका 8 आएगा,
ये 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि वैल्यू आपको मिल गई 1.586। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको मिल गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ये जो हमने मल्टीप्लाई कर लिया इस तरीके से साइन बदल के, इसे हम कंजुगेट बोलते हैं या फिर संयुग्मी बोलते हैं। ठीक है, संयुग्मी क्यों बोलते हैं? क्योंकि संख्याएं तो समान है लेकिन साइन बदल गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिएगा, उसमें आपको मिलेंगे जरूर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था, सॉरी क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट, कि कोई भी संख्या x y z 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लीजिए, इससे ज्यादा ले लीजिए, 2 डिजिट की ले लें या कोई भी, अगर वो अंडर रूट में एक फिक्स पैटर्न पे लिखी हुई है, यानी कि 5 बार लिखी हुई है, 6 बार लिखी हुई है, तो उसका एक अलग तरीका है। तो देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आया। तो देखिए अंडर रूट के अंदर 2 लिखा हुआ है और कितनी बार लिखा हुआ? 5 बार। तो हम क्या करेंगे? 2 लिखेंगे। अब देखिए अंडर रूट का जो मतलब होता है वो 1/2 होता है। ठीक है, तो कितनी बार लिखा हुआ है? देखिए 1 2 3 4 5, तो यानी कि 2 की पावर 5 -1 और अपॉन 2 की पावर 5। ये जो इतना सारा फंक्शन लिखा है मैंने, ये 2 की पावर में लिखा है। 2 की पावर 5 32 होता है, यानी कि 2 की 5 बार गुणा करने पर 32 आता है। ठीक है, तो देखिए 32 - 1 तो क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा, और नीचे अपॉन 32 रहेगा, यानी कि इस फंक्शन की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो 2 की पावर 31 अपॉन 32 मिलेगी। एक बार फिर देख लेते हैं। 5 बार लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में 2 को, ठीक है, अंडर रूट के अंदर, तो हमने लिखा 2 की पावर 5 -1 अपॉन 2 की पावर 5। तो देखिए 32 - 1 31 और अपॉन 32 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 2 की पावर 31 अपॉन 32। तो चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस और भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देखिए अंडर रूट के अंदर 248 प्लस 52 प्लस 144, यानी कि इसका आपको मान बताना, और तीनों अंडर रूट के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, तो 144 किसका स्क्वायर होता है? यानी कि 12 गुना 12, यानी कि यहां से 12 आपका बाहर आ जाएगा, और 52 में 12 ऐड होगा तो क्या होगा आपका 64, यानी कि फिर यहां पे 64 होगा, 8 8 64, फिर आपका 248 में 8 ऐड हो जाएगा, और अंडर रूट तो है ही, तो जो आपका 256 हो जाएगा। ठीक है, 256 को हम 16 गुना 16 लिख सकते हैं आपका। ठीक है, तो क्या है 16 आपका बाहर आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो 16 होगा। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को आपको देख के ये नजर आ रहा होगा कि ये कॉन्सेप्ट के तहत क्वेश्चन होगा। देखिए कैसे, मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी हुई है इस तरीके से प्लस में, ठीक है, तो हमें उसके फैक्टर करने हैं, और उसमें बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होगी और छोटी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो देखिए अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ 12, 12 के आप फैक्टर करिए, 12 के फैक्टर करते हैं तो क्या होगा 4 गुना 3 होगा, यानी कि प्लस का 4 और माइनस का 3। तो आपने x की वैल्यू इसको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10 में x की वैल्यू क्या होगी? तो x बराबर 4 आ जाएगी और -3। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में दोनों है या फिर एक है, तो पॉजिटिव मैक्सिमम चांस ये होते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मिल जाएगा आपको 4। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बताया था कि संयुग्म भी करते हैं, कंजुगेट, यहां भी वही करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। तो देखिए इसके नीचे 1 मान लेते हैं, या इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 2 + √2 हो जाएगा ये तो आपका। ठीक है, प्लस ये क्या होगा 2 + √3, सॉरी √2 नहीं है, तो मल्टीप्लाई 2 - √2, 2 - √2 प्लस 2 - √2 है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? प्लस है, ये मैंने प्लस से कर दी इस तरीके से। ठीक है, a + b a - b, a - b a + b, इस तरीके से बन रहा है। तो देखिए क्या होगा 2 + √2 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 2 - √2, नीचे क्या होगा ये और ये, देखिए 2 दूनी 4 और √2 की √2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 4 - 2 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा, यहां पे भी इस तरीके से 2 ही आएगा, ऊपर 2 + √2 हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूंगा 2 + √2 इस तरीके से 2/2 -√2/2, और ये क्या होगा आपका 2/2 और प्लस √2/2, तो ये वाला फंक्शन इससे कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा आपका, देखिए 2 + √2 और ये होगा आपका 1 + 1, तो ये और ये ऐड होकर कितना हो जाएगा आपका 4 + √2, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 के अंदर
अंडर रूट के अंदर पॉइंट में वैल्यू दी हुई है, तो देखिए 2 अंक पे यहां भी पॉइंट है, यहां भी 2 अंक पे यहां भी पॉइंट है, यहां भी, तो यानी कि कट जाएगा सीधा सीधा पॉइंट से अगर इक्वल डिजिट पे है। तो यहाँ 49 जो कि अंडर रूट से बाहर आएगा 7 गुना 7 यानी कि 7, ये 5 5 25 5, ये 9 9 81, ये 6 6 36। तो देखिए 5 और 6 कैसी है, कोप्राइम है, यानी कोप्राइम सहभाज्य से आपस में कट नहीं रही है, अभाज्य तो नहीं है 6 लेकिन कट नहीं है, कोई भी मल्टीप्लाई नहीं है इनका आपस में, मल्टीपल है ही नहीं, तो क्या होगा एलसीएम 5 गुना 6 मान लेते हैं, यानी कि 6 किधर गुना 6 7 42 और ये 5 9 45 यानी कि 45, जो कि ऐड हो गया हो जाएगा आपका 7 और क्या हो जाएगा 4 और 4 8 और ये 5 गुना क्या हो जाएगा आपका 6। तो देखिए 3 से काट लें, 3 दूनी 6 3 नाम 27 और हो गया 3 दूनी 6, तो 29/10 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मिल गया आपको 29/10। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे फैला दें सेशन को, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हमें भी एक अलग मोटिवेशन मिलता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।